हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की इंट्रोडक्टरी पार्ट को और डायग्रामेटिक तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से सुनेंगे और समझते चले जाएंगे। यहाँ से आने वाले नीट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के साथ में आपके सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। देख, मैंने बीच में लिखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले हमें देखना होता है फ्लावर। फ्लावर में 3-4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला। कैलिक्स को यहाँ पे सेपल बोलते हैं। सेपल इस कैलिक्स की यूनिट है। कोरोला की यूनिट है पेटल। फिर एंडोसियम में होता है स्टैमेन, और स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। आगे चल के हम अच्छे से समझ जाएंगे, थोड़ी बातें तो मैं 10th क्लास से पता भी होगी। चलो, इसके बाद में आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट को हम पिस्टल बोलते हैं या फिर कार्पल बोलते हैं। यहाँ पे हम कार्पल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल बोल सकते हैं। अब कार्पल में या फिर पिस्टल में क्या क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होती है, और ओवरी में ओव्यूल होता है। ये बातें हमें जनरली पता होनी चाहिए। ये फ्लावर का जो डायग्राम मैंने दे रखा है, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चीजें पता लगेगी। जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेपल है। जो ये यहाँ पे कलरफुल पार्ट है पेटल है, और ये वाला जो पार्ट है ना येलो कलर से, ये जो दे रखा है, ये वाला पार्ट एंथर है। और ये इसके नीचे जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगा इसे अपन फिलामेंट बोलते हैं, और इसे अपन इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। इसके बाद में बीच में जो सेंट्रल पार्ट है इसका, ये टॉप मोस्ट पार्ट है, जिसे अपन लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन बोलते हैं, वो स्टिग्मा है। इसके नीचे ये जो पतली सी पाइप है, इसे अपन स्टाइल स्नेक। और इसके बाद में ये वाला पार्ट ओवरी होता है, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसके बाद में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एंथर में क्या होने वाला है। मतलब एंथर में यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। देखो, प्लांट के केस में जब भी हम गैमेट की बात करेंगे तो हम स्पोर वर्ड यूज करेंगे। अगर स्पोर छोटा है तो बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और प्लांट के केस में हो चाहे एनिमल्स के केस में हो, जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है, इसलिए उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोर। तो हम यहाँ पे पहले बार में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनाने की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो कैसे वो यहाँ पे पोलन ग्रेन बनता है, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n कंडीशन में होगी उसमें म्यूसिस होगा। म्यूसिस से क्या बनेगा? म्यूसिस का एंड रिजल्ट क्या होता है? म्यूसिस का एंड रिजल्ट होता है 4 डॉटर सेल हैप्लोइड कंडीशन में। तो क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर बन जाएगा n कंडीशन में। अब इसमें होगी म्यूसिस, और म्यूसिस से बनेगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बनने की प्रोसेस में आपको बता दूंगा, लेकिन पोलन ग्रेन प्रोसेस में क्या होगा? ये n कंडीशन का एक माइक्रोस्कोप, ऐसे 4 बनेंगे। 4 में से हम एक को अगर पोलन ग्रेन आगे जनरेट करना चाहे तो उसमें एक माइटोसिस करानी पड़ेगी, और एक माइटोसिस से क्या होगा? एक माइटोसिस से एक वेजिटेटिव सेल बन जाएगी उसके न्यूक्लियस की, और एक बन जाएगी जनरेटिव सेल। जनरली हमें ये देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज होती है, उसका उस पूरे माइक्रोस्पोर में जितना भी साइटोप्लाज्म था वो वेजिटेटिव सेल के पास में होता है, और जो जनरेटिव सेल होती है उसके पास में साइटोप्लाज्म कंटेंट कम होता है। तो एनसीईआरटी खुद ये बोलती है कि जो ये जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के फ्लूइड में फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो ऐसा मैंने डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। इस पोलन ग्रेन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। तो ये पूरे चैम्बर को हम बोलेंगे 2 सेल्ड कंडीशन। तो 2 सेल्ड कंडीशन एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन, 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन रिलीज होता है। और दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे 3 सेल्ड स्टेज क्या होती है फिर, तो ये जनरेटिव सेल का नाम ही देखो, जनरेटिव मतलब ये जीवन में कुछ आगे जाके करने वाला है। तो ये जनरेटिव सेल आगे चल के 2 मेल गैमेट बनाएगा, और ये 2 मेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। प्लांट के केस में हम जनरली स्पर्म वर्ड यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट प्लस एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस नहीं होता है, लेकिन इस वाले पार्ट में जनरेटिव सेल में माइटोसिस से ये 2 क्या बन जाता है? मेल गैमेट बन जाता है, और एक क्या बन जाता है? वेजिटेटिव सेल। तो अब ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी। आगे चल के ये कंडीशन कैसे बन जाएगी कि ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो ऐसे 2 मेल गैमेट बना लेगा, और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसा बना लेगा। तो कुल मिला के ये यहाँ पे क्या बन गया? ये यहाँ पे बन गया पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के बाहर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, इस पोलन ग्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसका नाम स्पोरोपोलिनिन होता है। वो हम मेल गैमेट जब बनाएंगे, या फिर अब मेल गैमेट जो होता है वो पोलन ग्रेन नहीं होता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। इसलिए पोलन ग्रेन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मेल
मेल स्पोरोफाइट, मतलब यहाँ पे ये आगे चल के मेल गैमेट जनरेट करेगा, इसलिए इसे हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ये गैमेट मेल गैमेट देने वाला एक प्लांट का पार्ट है जिसे अपन मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, या फिर मेल स्पोरोफाइट भी इसे अपन बोल सकते हैं। चलो इसके बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में वही सेल तो 2n कंडीशन में होगी भाई, तो 2n कंडीशन की सेल है तो इसे अपन बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनाएगी? मेगा स्पोर बनाएगी। कैसे बनाती है? देखो हर एक सेल में पहले म्यूसिस होगा, म्यूसिस का रिजल्ट 4 डॉटर सेल, 4 मेगा स्पोर बनेंगे n कंडीशन में, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 डी जनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है। तो 3 डी जनरेट हो गए ऐसे, और एक यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शनल रहा, और फंक्शनल होते हुए उसमें मेगा स्पोर में माइटोसिस होगा, कंटिन्यूअसली 3 बार माइटोसिस होगा, और 3 बार माइटोसिस से क्या होगा? उसमें 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और 8 न्यूक्लियस एक एम्ब्रियो सेक जैसी कंडीशन बनाएगा, और उस एम्ब्रियो सेक जैसी कंडीशन में आपको आगे चल के जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसमें 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे मैंने दिखा रखी है। मैं इसके साइड में एक डायग्राम बना देता हूँ तो आगे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। इन 8 न्यूक्लियस को मैं अरेंज करके दिखाता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज होते हैं, 3 न्यूक्लियस नीचे अरेंज होते हैं, इसके नीचे यहाँ पे एक सेल बन जाती है, एक सेल के दोनों साइड में हम सिनर्जिड सेल बोलते हैं, और ये ऊपर 3 एंटीपोडल सेल बन जाती है, और बीच के दो न्यूक्लियस है उनके साथ में बाकी जितना भी सेंट्रल पार्ट है उसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इनके साथ में आ जाता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे देखो, ये 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और एक ये पूरी बड़ी सेल है, इसलिए यहाँ पे 7 सेल्ड कंडीशन। और न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 8 न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन। अब देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि 7 सेल और 8, 3 एंटीपोडल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में है, और एक एपरेटस है जिसमें एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल है, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। चलो ये सारा काम हो गया, माइक्रोस्पोर बन गया, मेगास्पोर बन गया। अब होगा पोलिनेशन। पोलिनेशन 3 टाइप के हम पढ़ेंगे, ऑटोगेमी होगा, जिटोनोगेमी होगा, जीनोगेमी होगा। अब यहाँ पे इनके भी फिर से 3 टाइप दे रखे हैं, तो 3-4 टाइप दे रखे हैं। तो पोलिनेशन के जितने भी टाइप है जिसमें हम विंड से पोलिनेशन होगा तो एनिमोफिली बोलेंगे, वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली बोलेंगे, इंसेक्ट से होगा तो एंटमोफिली बोलेंगे, और एनिमल से होगा तो हम उसे अपन जूफिली बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखा है। देखो अगर एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रेवल कर जाता है तो उसे अपन ऑटोगेमी बोलते हैं। और एक डिफरेंट प्लांट से फ्लावर में मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच जाता है, उसे अपन जीनोगेमी बोलते हैं। ऑटोगेमी में ये होता है, यहाँ पे जिटोनोगेमी में ये होता है कि एक ही प्लांट होता है लेकिन उसी प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के उसी प्लांट के फ्लावर पे पोलन ग्रेन पोलिनेशन कर देता है, उसे अपन जिटोनोगेमी बोलते हैं। इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। फिर यहाँ पे कुल मिला के ये सब मेल गैमेट मिल गए। और अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में 2 तरीके से हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। रियल में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन जैसा फिनोमेना बनता है, इसलिए अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का पहला पार्ट है जिसमें एक एग सेल और एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है, इसे अपन सिनगेमी बोलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होता है, जो ये सेंट्रल वाला पार्ट होता है ना, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई जो है, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ में क्या होता है, एक मेल गैमेट फ्यूज होता है और इसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई थे पहले से, एक मेल गैमेट बाहर से आके फ्यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया। और ट्रिपल फ्यूजन में यहाँ पे क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जो आगे चल के डेवलपिंग जाइगोट को जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये इस चैप्टर में धीरे धीरे जनरल इंफॉर्मेशन में। फिर लास्ट में जब सीड बन जाएगा तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर यहाँ पे एंडोस्पर्म बन जाता है। ऊपर वाले पार्ट में जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। एक छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे वहाँ पे, पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन और एपोमिक्सिस जैसे टॉपिक बचेंगे। और इसके साथ में ये जो मैंने बोर्ड पे दिखा दिया है, ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ओवरव्यू है। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कि इस चैप्टर में आगे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो, अगर आप फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर का कल्चर, एग्रीकल्चर करने को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लावर का ये पार्ट आपने सामने से देखा, ये वाले पार्ट को हम साइड में से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो फ्लावर है इसमें यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर है, इसके साथ में कलरफुल स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे ये पार्ट दिख रहे होंगे, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको एंथर और ये फिलामेंट दिखेगा, और बीच वाले पार्ट में यहाँ कहीं आपको क्या दिखेगा, बीच वाले पार्ट में यहाँ कहीं आपको स्टाइल और स्टिग्मा और ओवरी दिखेगी। तो ये वाला जो फ्लावर है, अब इस फ्लावर के केस में हम आगे चल के ऐसे ही बात करेंगे
कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते जिसमें खुले फ्लावर भी होते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर हमेशा खुले रहते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमेशा क्लोज कंडीशन में रहते हैं। ऐसे फ्लावर को हम चेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं, और ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं उसे अपन क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। तो इस फ्लावर के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं क्या, चेस्मोगेमस। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इसे हम बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। और ये वाला जो फ्लावर होता है जो क्लोज कंडीशन में होता है इसे अपन बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस यानी बंद आकार का फ्लावर, बंद रहता है, हमेशा जीवन भर बंद रहता है, क्योंकि ये पोलिनेटर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये अपना काम खुद ही करता है, सीड को अश्योर करता है कि इस नेचर में मेरा एग्जिस्टेंस बना रहना चाहिए, चाहे मेरा डेवलप फेज आए चाहे नहीं आए, लेकिन मेरा एग्जिस्टेंस इस नेचर में हमेशा रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली, ज्यादा क्लियरिटी के साथ में आपको फ्लावर दिख रहा है। ये वाला कलरफुल पार्ट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो यहाँ पे पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है ये एंथर है, इसके नीचे जो व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है वो फिलामेंट है। तो ये फ्लावर में मुझे स्टिग्मा ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी के साथ में दिख नहीं रही है, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर को हम बोल देंगे जिसमें आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी देखने को नहीं मिलती है। ऐसे फ्लावर को हम मेल फ्लावर भी बोल सकते हैं। यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को हम बोलते हैं डायोइसियस। क्या बोलते हैं, डायोइसियस कंडीशन बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम मोनोइसियस कंडीशन बोलते हैं। मैं आपको कभी समझाऊंगा भी कि ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो इसके बाद में यहाँ पे इसी फ्लावर में फिर से देखोगे तो यहाँ पे ये आपको पेटल देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे ये स्टमन देखने को मिलेगा, लेकिन इस फ्लावर में आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पे बीच में स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है और नीचे ओवरी भी है। ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अच्छा तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोइसियस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, मोनोइसियस कंडीशन। देखो मोनोइसियस और डायोइसियस कब बोलते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में आप आराम से समझ सकते हैं क्या, कि मुझे बताओ इस फ्लावर को, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस फ्लावर को नया जनरेशन बनाने के लिए, नई प्रोजेनी जनरेट करने के लिए किसी दूसरे फ्लावर की जरूरत है क्या? इस फ्लावर को क्या जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, मतलब मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बेटा दोनों प्रेजेंट है तो ये फ्लावर को या फिर इस प्लांट को किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, ये अकेला ही कापी है। जो अकेला कापी होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोइसियस। और जिस फ्लावर को नई जनरेशन जनरेट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत होती है, किसी दूसरे की जरूरत होती है, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे अपन, डायोइसियस कंडीशन उसे हम बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आई तो यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखो फिर से यहां पे ज्यादा क्लियरिटी के साथ में ये है, यहां पे क्या, ये यहां पे दिखा रखा है स्टिग्मा, स्टिग्मा जैसा पार्ट है, और स्टिग्मा के पास में यहाँ पे ये स्टाइल और स्टाइल के नीचे ओवरी है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टिग्मा और बीच बीच में आपको एंथर जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो इसमें भी कुल मिला के ये फ्लावर कैसा है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस फ्लावर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके ऐसे दिखा रखा है। तो ये वाला जो पार्ट होता है बेटा जी, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट बाइलोब एंथर होता है, ये वाला पार्ट फिलामेंट होता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है ओवरी। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है जिसपे सारी चीजें रखी हुई है, कौन, यहाँ पे पेटल रखा हुआ है, यहाँ पे सेपल रखा हुआ है, और ये ओवरी और ये फिलामेंट लगा हुआ है। इस वाले पार्ट को हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल का दूसरा नाम थैलेमस भी है, तो इसे हम थैलेमस भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये बातें, दोनों बातें लिखी हुई है, तो अच्छी बातें नहीं लिखी हुई है तो आप एक बार जरूर इसको गो थ्रू जरूर करिएगा, क्योंकि थैलेमस और रिसेप्टिकल दोनों सेम ही नाम है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ में लिख देता हूँ, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल इसका नाम है, और इसका नाम थैलेमस भी है। और इसके नीचे वाला जो यहाँ से जो हम इस फ्लावर को नीचे से पकड़ते हैं, इस वाले पार्ट को हम पेडिसिल बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम क्या बेटा जी, इसका नाम है पेडिसिल। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। इससे आगे हम चलते हैं और इससे आगे हम देखेंगे कि फ्लावर में आप खुद इन सभी नंबर्स के नाम जरूर मेरे को बता दो, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी रहे कि मुझे अभी तक जितने भी बात मैंने सुनी है उसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3, 4, 5, 10, 20 नंबर जो भी यहाँ पे दे रखे हैं उनकी लेबलिंग करने की आप जरूर कोशिश करिएगा। इस वाली चीज को आप ध्यान से देखेंगे जूम करके, ये जो एंथर है, ये एंथर यहाँ से आपको बाइलोब दिख रहा है। एंथर को अब आप दूर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो आपको बाइलोब कंडीशन दिखेगी। नीचे ये जो फिलामेंट है, ये यहाँ से ऐसा सीधा पतला सा, ये सीधा सा धागा दिख रहा है, इसे अपन फिलामेंट बोलते हैं। और इन दोनों पार्ट को हम साथ में क्या बोल देते हैं, स्टामेन बोलते हैं। और स्टामेन के बहुत सारे
पार्ट जब होते हैं ग्रुप में जब आता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे हम बेटा जी बोलते हैं एंड्रोइसियम। इसे अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम। किसको, स्टैमेन को। समझ गई बात। चलो आगे जब हम चलेंगे तो क्या क्या हमें चीजें समझ में आएगी। फिर से हमें यहाँ से इस एंथर को थोड़ा सा कट करके देखा। एंथर को हम जब कट करेंगे तो एंथर को देखो यहाँ से बाहर से देखने में आपको कैसे दिख रहा है, बाइलोब दिख रहा है बाहर से, लेकिन जब इसको ऐसे ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो हमें इस बाइलोब में 4 कंडीशन दिखेगी, 4 चेंबर दिखेंगे। और ये 4 चेंबर आगे चल के क्या बनाते हैं, तो इसमें देखो इन चारों चेंबर में कहीं ना कहीं 4 कटोरे हैं। ये 4 कटोरे हैं, ये कटोरा है, ये छोटा कटोरा है, ये छोटा कटोरा है, ये छोटा, तो 4 कटोरे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। और ये 4 कटोरे क्या रखते हैं, इसमें पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और इन सबको हम आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलेंगे, जिसमें माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, जिसे अपन पोलन सेक भी बोलते हैं। तो ये पोलन सेक पूरे पोलन ग्रेन से भरे होते हैं। इसके नीचे भी यहाँ पे फिलामेंट दे रखा है और इस पूरे पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। फिर से यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि एंथर और फिलामेंट से स्टैमेन बोलते हैं। इसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से कट करके देखते हैं, ऐसे बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे लाइन है, ये जो साइड में से जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली सामने वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को हम लाइन ऑफ डिहाइसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। लाइन ऑफ डिहाइसेंस में से होता क्या है, जब इस एंथर का पूरी तरीके से मैच्योरेशन हो चुका होता है तो इस एंथर में रप्चरेशन आता है। ये एंथर यहाँ से फट जाता है। एंथर जब फटता है तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकल रहा होता है। और ये पोलन ग्रेन या तो हवा से, या तो पानी से, या तो इंसेक्ट के साथ में, या किसी एनिमल के साथ में कैसे भी ये सर्कुलेट होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाता है, ये पोलन ग्रेन पहुँच जाता है स्टिग्मा तक। स्टिग्मा ही पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। आपको बातें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आती है तो मुझे दोबारा से जरूर पूछना आप। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से यहाँ पे बड़ा जूम करके मैंने दिखाया, ये वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, इसके नीचे ओवरी है। ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट यहाँ से एंथर है और इसके नीचे क्या लगा हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है फिलामेंट, और इस पूरे पार्ट को हम स्टैमेन बोलते हैं। यहाँ पे भी फिर से मैंने डायग्राम दे रखा है। तो ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे एंथर है, जो देखो यहाँ से बाहर से देखने में बाइलोब कंडीशन है, लेकिन ट्रांसवर्सली जब इसे अपन यहाँ से ऐसे ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको ऐसे करके दिखाई भी थी। इसके बाद में एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम ऐसा दे रखा है, इसमें ऐसा एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है जिसे हम कनेक्टिव बोलते हैं। ये कनेक्टिव क्या होता है, ये कनेक्टिव क्या होता है, जब इस एंथर को हम यहाँ से ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट भाई यहाँ से यहाँ तक एंड तक जा रहा होता है, तो ये एंड तक जाने वाला ये फिलामेंट ही होता है, जिसे अपन आगे चले क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे अपन, कनेक्टिव नाम दे देते हैं। तो ये बात नीट में पूछी गई है, इसलिए आपको एक बार इसे जरूर देख लेना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए। चलो इसके बाद में हम आगे चलेंगे। ये जो एंथर ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं लिया है। इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एंथर है इसका ट्रांसफर सेक्शन बनाया गया है। इसमें मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके 1 नंबर कनेक्टिव जो मैंने अभी बताया, इसमें ये 2, 3, 4 मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है। इसमें आप अपन लेयर के नाम भी लिख सकते हैं कि बाहर वाले लेयर को हम एपिथीलियल बोलते हैं, एपिथीलियम लेयर। फिर इसके बाद में यहाँ पे इसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। फिर यहाँ पे मिडिल लेयर होती है और इसके अंदर इनर मोस्ट जो पार्ट है उसे अपन टेपेटम बोलते हैं। क्या बोला मैंने, टेपेटम बोलते हैं। टेपेटम क्या करता है, टेपेटम इस पोलन ग्रेन, यहाँ पे जो ये पोलन सेक होता है जिसे अपन माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसे टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आप टेपेटम का सुनना, जो पोलन ग्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग सीक्रेट होती है, जो इस नेचर में अभी तक कोई एंजाइम, कोई टेम्परेचर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का जनरेशन भी कौन करता है, टेपेटम लेयर करती है। ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसे बोलूं तो ये वाला पार्ट इमेच्योर एंथर है, ये पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये एंथर मेच्योर हो गया है। और जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस से ये एंथर यहाँ से रप्चर होता है, और रप्चर जब होता है तो ये पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, स्पोरुलेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। यहाँ से रप्चरेशन से ये पूरी तरह से मेच्योर होने के बाद में बाहर निकल जाता है। ये मैंने यहाँ पे बता रखा है कि एक जो 2n कंडीशन की सेल होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जब होता है, इसमें 4 न्यूक्लियाई बनता है, और 4 न्यूक्लियाई जब साथ में होती है तो इसे अपन टेट्रार्ड कंडीशन बोलते हैं। टेट्रार्ड कंडीशन मतलब 4 न्यूक्लियाई इससे साथ में आते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, इसे अपन टेट्रार्ड कंडीशन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में।
क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब फाइनली आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम सारी बातें थोड़ी थोड़ी करके आ रहे हैं। ये ओवरी है, ये स्टाइल है, स्टिग्मा है, सारे बच्चे जानते भी हैं। इसमें मैंने यहाँ पे अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में दिखा रखा है। इसमें देखो ये कुल मिला के पोलिनेशन के बाद में जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, पोलन और पिस्टल वाला पार्ट यहाँ पे इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन के बाद में जो पोलन ट्यूब का जनरेशन होता है उसको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आया, इसने पोलन ट्यूब बनाई और पोलन ट्यूब यहाँ से बनती है, इस स्टिग्मा वाले पार्ट से शुरू होती है। पोलन ट्यूब में देखो दो मेल गैमेट चल रहा है और ये पोलन ट्यूब ऐसे घूम के इस माइक्रोपाइलर एंड के पास में आती है। ये एम्ब्रियो सेक है पूरा, जो अंदर मैंने बना रखा है, ये पूरा पार्ट ओवरी है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। इसके बाद में ये एग सेल है, इसके दोनों साइड में यहाँ पे सिनर्जिड सेल होगी और ये यहाँ पे न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई है और ये पोलर न्यूक्लियाई है। और इसके बाद में ये है यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस, जिसमें आगे चल के सिर्फ ट्यूब बन रही है, लेकिन इसमें मेल गैमेट आगे जाके ट्रेवल नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारे केस में ऐसे आगे चल के ट्रेवल भी कर सकता है, जो आगे चल के दूसरे ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पे आपको देखने में आई होगी, बात समझ में आपको आई होगी। चलो इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा रियल जैसा फोटोग्राफ मैंने लिया है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट स्टाइल है और ये वाला पार्ट यहाँ पे ओवरी है और ये वाला पार्ट यहाँ पे थैलेमस है और ये वाला पार्ट पेडिसिल है। और इसके ये जो पीछे व्हाइटिश पार्ट दे रखा है ये पेटल है और यहाँ पे ग्रीन जो स्ट्रक्चर लगी होगी, इससे अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? इससे अपन सेपल बोलते हैं और इसे अपन कैलिक्स बोल देते हैं और इस पेटल वाले पार्ट को हम कोरोला बोलते हैं, कलरफुल पार्ट कोरोला। और ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे, ये वाला पार्ट है एंथर, ये वाला पार्ट फिलामेंट है और ये फिलामेंट भी कहाँ से लगा हुआ है? थैलेमस से लगा हुआ है। यहाँ पे वही बात दे रखी है, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दी थी। नहीं समझ में आया तो यहाँ से एक बार आप जरूर देख सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ हमारे पास में फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जो कार्पल या फिर पिस्टल है वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज कंडीशन में वो ऐसी कुछ शेप बनाते हैं। ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में एक पेज पे ऐसा फोटो दे रखा है और उस फोटो के उस पार्ट का नाम है पेपावर सोमनीफेरम, जो जहाँ से हमें अफीम मिलता है, कोक मिलता है, ये वाले पार्ट का, जिसे अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? पेपावर सोमनीफेरम। ये थोड़ा सा क्या बनाता है? ड्रग बनाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो कार्पल या फिर पिस्टल होता है वो एपोकार्पस कंडीशन में और साथ साथ में रहता है। एपो का मतलब पॉलीकार्पलरी और सिन कार्पस कंडीशन। पॉलीकार्पलरी मतलब बहुत सारे कार्पल, ये बहुत सारे कार्पल है, ऐसे बहुत सारे कार्पल होते हैं और ये बहुत सारे कार्पल क्या रहते हैं? फ्यूज कंडीशन में रहते हैं। तो ये फ्यूज कंडीशन की बात है, जिसे अपन बोलते हैं पॉलीकार्पलरी, सिन कार्पस साथ साथ में आते हैं। अगर पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन है तो वो कार्पल्स दूर दूर हो जाते हैं। वो उसका फोटो में आपको नेक्स्ट स्लाइड में शायद आएगा, तो आप देख लीजिएगा। ये वाला जो फोटो है, ये वाला फोटो तो किसका है? पेपावर सोमनीफेरम का। ऐसा फोटो दे रखा है माइकेलिया का, जिसमें ये हर एक पार्ट, ये जो हर एक पार्ट दे रखा है, ये हर एक पार्ट क्या है बेटा जी? ये हर एक पार्ट यहाँ पे क्या है? ये हर एक पार्ट कार्पल या फिर पिस्टल है। ये कार्पल या पिस्टल दूर दूर है लेकिन साथ में रहते हैं। ऐसी कंडीशन को हम पर क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पे माइकेलिया। तो माइकेलिया एग्जाम्पल जो यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा फोटो उसमें लिख भी रखा है। आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार पूछ के देखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। इससे आगे वाले जितने भी टॉपिक है, जैसे पोलिनेशन हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस को दोबारा से अपन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ेंगे। और फिर भी किसी भी चैप्टर का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा। ओके, थैंक यू।